नमस्कार। आज हम सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए एक बहुत अहम रक्षा समझौते पर बात कर रहे हैं। इसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है जी। और इसकी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किसी भी देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। जी। तो इसने दशकों पुराने मतलब जो अनौपचारिक से रिश्ते थे सुरक्षा के, जी। उन्हें एक औपचारिक रूप दे दिया है। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कई न्यूज़ आर्टिकल्स और विश्लेषण है। हमारा मकसद है कि इसके पीछे की वजहें क्या हैं, इसका क्षेत्रीय असर खासकर भारत पर क्या होगा और एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, ये सब समझें। जी बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के नज़रिए से अगर देखें तो एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री लगती है ना? जी। शायद भारत के खिलाफ एक बैलेंस बनाने की कोशिश। हाँ, पाकिस्तान के लिए तो ये ज़रूर एक कह सकते हैं कि कूटनीतिक बढ़त है, और जो रिश्ते कुछ ठंडे पड़ गए थे पिछले कुछ सालों में, उनमें भी एक नई गर्मी आई है इससे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। कई जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इसे सिर्फ एक मतलब पॉस्चरिंग या दिखावा मान रहे हैं। अच्छा, दिखावा? हाँ, उनका मानना है कि असल निशाना शायद भारत से ज्यादा इजराइल है, और सबसे दिलचस्प है इसकी टाइमिंग। हाँ, टाइमिंग तो बहुत खास है। ये समझौता ठीक तब हुआ जब कुछ ही दिन पहले इजराइल ने वो कतर में हमास लीडरशिप पर हमला किया था। बिल्कुल। तो क्या उस हमले ने खाड़ी देशों को अमेरिका की जो सिक्योरिटी गारंटी है उस पर शक करने पर मजबूर कर दिया? ऐसा लगता तो है। देखिए, खाड़ी देश ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मिडल ईस्ट में इजराइल ही एकमात्र न्यूक्लियर पावर है, घोषित तौर पर। तो हो सकता है ये समझौता एक तरह से पूरे इस्लामी ब्लॉक की, या कम से कम एक अहम हिस्से की एकजुटता दिखाने और इजराइल को एक मैसेज देने का तरीका हो। लेकिन सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि भारत से रिश्ते खराब नहीं हुए हैं। हाँ, उन्होंने साफ करने की कोशिश की है। एक सीनियर सऊदी अधिकारी ने कहा कि भारत के साथ उनके रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, और ये समझौता किसी खास देश के खिलाफ नहीं है। पर ये तो डिप्लोमेटिक बातें हैं। और वो आर्थिक वाला पहलू भी तो है। भारत और सऊदी अरब का ट्रेड कितना? करीब 42 बिलियन डॉलर है। जी, लगभग उतना। और पाकिस्तान सऊदी ट्रेड तो बहुत कम है, शायद 3-4 बिलियन डॉलर। हाँ, बस उतना ही। तो आर्थिक वजन तो भारत की तरफ ज्यादा है। भारत की प्रतिक्रिया भी काफी नपी तुली रही है। लेकिन अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो सऊदी अरब की पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में दिलचस्पी तो पुरानी है। बहुत पुरानी। ये अटकलें तो हमेशा से रही हैं कि सऊदी ने शायद उसे फंड भी किया है, और पहले भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ये सुझाव दे चुके हैं कि सऊदी अरब को पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला मतलब परमाणु छतरी के नीचे लाया जाए। मतलब पाकिस्तान की परमाणु ताकत सऊदी की सुरक्षा गारंटी बने। हाँ, कुछ ऐसा। और जब अभी इस बारे में एक सऊदी अधिकारी से पूछा गया तो जवाब भी बड़ा गोलमोल सा था। उन्होंने कहा, ये एक व्यापक रक्षात्मक समझौता है जिसमें सभी सैन्य साधन शामिल हैं। तो ये बातें तो अटकलों को और बढ़ाती हैं। निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ एक और पेंच है। कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि ये समझौता शायद पाकिस्तान की मदद करने के बजाय उसे मिडल ईस्ट के झगड़ों में उलझा सकता है। अच्छा, कैसे? खासकर यमन में जो हूती विद्रोहियों के साथ सऊदी अरब का तनाव चल रहा है, उसे देखते हुए। मतलब वो जो शर्त है, एक पर हमला बराबर दोनों पर हमला, वो पाकिस्तान पर भारी पड़ सकती है। उसे भविष्य में सऊदी का साथ देना पड़ सकता है। ये जोखिम बिल्कुल है। देखिए, पाकिस्तान 1967 से सऊदी मिलिट्री को ट्रेनिंग देता रहा है। पहले भी सऊदी अरब में उसके सैनिक तैनात रहे हैं। हाँ। लेकिन आपको याद होगा 2015 में जब पाकिस्तान ने यमन में सऊदी नेतृत्व वाले दखल के लिए सेना भेजने से मना कर दिया था। हाँ, तब रिश्ते काफी बिगड़ गए थे। बिल्कुल। तो ये नई शर्त उस स्थिति को बदल सकती है। पाकिस्तान शायद अब मना ना कर पाए। तो फिर कुल मिला के इसका मतलब क्या समझें? क्या ये वाकई भारत के खिलाफ कोई बड़ी चाल है? देखिए, क्रिस्टोफर क्लारी जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान के पिछले झगड़ों को ध्यान में जरूर रखा होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं रखा होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अगले किसी झगड़े में कोई बहुत अहम भूमिका निभाने की सोच रहे हैं। ज्यादातर विश्लेषण यही इशारा कर रहे हैं कि ये समझौता भारत के खिलाफ कोई गारंटी वाली ढाल हो, ऐसा कम लगता है। तो फिर क्या? बल्कि ये पाकिस्तान को सऊदी अरब के जो अपने क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो रीजनल संघर्ष हैं, उनसे ज्यादा करीब से बांध सकता है, और उसमें पाकिस्तान के लिए अपने जोखिम है। तो संक्षेप में कहें तो ये समझौता कई वजहों का मिला-जुला नतीजा है। मतलब इजराइल को लेकर चिंता, अमेरिका की विश्वसनीयता पर शायद कुछ सवाल, पुराने ऐतिहासिक रिश्ते और इलाके में पावर बैलेंस साधने की कोशिश, ये सब है इसमें। बिल्कुल सही। इसके जो रणनीतिक मायने हैं वो कागज पर लिखे शब्दों से कहीं ज्यादा पेचीदा हैं, खासकर जब हम आर्थिक हकीकत और जमीनी सच्चाइयों को भी साथ में रखकर देखते हैं।
असल में ये सऊदी अरब के लिए शायद अमेरिका पर अपनी निर्भरता थोड़ी कम करने और इजराइल को एक संदेश देने का दांव ज्यादा है, और पाकिस्तान इसमें एक ज़रूरी लेकिन शायद जोखिम भरा मोहरा बन गया है। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या ये समझौता पाकिस्तान के लिए वाकई एक सुरक्षा का कवच है, या फिर ये उसे मध्य पूर्व के उन उलझे हुए और अस्थिर झगड़ों में फंसाने वाला एक नया बंधन साबित होगा? इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।